दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश की असल वजह सामने आ गई है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट A117। अस्सलामुअलैकुम भाइयों और बहनों, एक वीडियो सामने आई है, आपको दिखाऊंगा, फिर आप देखो और खुद जज करो। भाई आपके कमेंट बड़े अनिवार्य हैं हमारे लिए। स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों अहमदाबाद प्लेन क्रैश की असल वजह सामने आ गई है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट A171 टेक ऑफ के 32 सेकंड के बाद ही एक मेडिकल हॉस्टल की इमारत से टकरा गई थी, जिसके बाद प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 270 लोगों की जानें चली गई थी। तमाम एक्सपर्ट्स ने कई तरह की बातें कही, लेकिन अब फ्लाइट के अंदर की रिकॉर्डिंग्स और तमाम जांचों के सामने आने के बाद अब एक नया दावा आया है, जिससे पूरी की पूरी पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो गई है। दोस्तों एयर इंडिया प्लेन क्रैश पर अमेरिकी रिपोर्ट सामने आई है और उस अमेरिकी रिपोर्ट में बड़ा दावा यह आया है कि कैप्टन ने ही बंद किया था विमान के इंजन का फ्यूल। दोस्तों WSJ ये एक अमेरिकी अखबार है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि कॉकपिट रिकॉर्डिंग से पता चला कि बोइंग विमान उड़ा रहे को पायलट क्लाइव कुंदेर ने कैप्टन सुमीत सबरवाल से पूछा कि आपने फ्यूल स्विच को कट ऑफ पोजीशन में क्यों कर दिया। इस दौरान सवाल करते समय को पायलट क्लाइव कुंदेर काफी हैरान थे, उनकी आवाज में बहुत घबराहट थी, किसी तरह का डर दिख रहा था, जबकि कैप्टन सुमीत सबरवाल बहुत शांत दिख रहे थे। कैप्टन सुमीत सबरवाल एयर इंडिया विमान के बहुत सीनियर पायलट थे, उनके पास 15,638 घंटे और को पायलट क्लाइव कुंदेर के पास 3,403 घंटे का उड़ान अनुभव था। हालांकि दोस्तों फिलहाल इस रिपोर्ट पर, अमेरिका के इस रिपोर्ट पर भारत के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AAIB या फिर DGCA या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय या फिर बोइंग या फिर एयर इंडिया की तरफ से फिलहाल कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों अमेरिकी रिपोर्ट आने के बाद पूरे देश में सनसनी फैल गई है। इससे पहले भारत की तरफ से भी इसी तरह की खबरें आ रही थी कि पायलट की वजह से यह हादसा हुआ, लेकिन अब जब अमेरिका में इस तरह की रिपोर्ट की जा रही है तो पूरा देश हैरान है। इससे पहले एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन यानी कि AAIB ने 12 जुलाई को प्लेन क्रैश पर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया था कि फ्यूल स्विच अचानक रन से कट ऑफ मोड में चला गया था, जिससे दोनों इंजन बंद हो गए और ये भयानक हादसा हो गया, जिसमें 270 लोग मर गए। हालांकि फ्यूल स्विच आखिर बंद कैसे हुए ये सामने नहीं आ पाया है। AAIB की रिपोर्ट में बताया कि कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर पर एक पायलट को दूसरे पायलट से पूछते हुए सुना गया कि उसने फ्यूल क्यों बंद कर दिया था। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि उसने ऐसा किया ही नहीं। इधर एयर इंडिया ने बुधवार को अपने बोइंग 737 सीरीज के सभी विमानों के फ्यूल कंट्रोल स्विच यानी FCS जिसे कहा जाता है, उसके लॉकिंग फीचर को पूरी तरीके से जांचने की बात कही थी। कंपनी ने अपने पायलटों को भेजे एक मैसेज में बताया है कि जांच के दौरान फ्यूल स्विच में किसी भी तरह की कोई भी खराबी, कोई भी गड़बड़ी नहीं पाई गई है। कंपनी ने यह भी बताया है कि सभी बोइंग 787 विमानों में थ्रॉटल कंट्रोल मॉड्यूल यानी TCM भी बदले गए हैं। फ्यूल कंट्रोल स्विच यानी TCM का एक अहम हिस्सा होता है दोस्तों ये जो कुछ दावे हैं जो अभी खुल करके आए हैं। हालांकि सब कुछ उन पायलट्स के मत्थे मढ़ देना, सब कुछ उनके ऊपर थोप देना, जो कि अब इस दुनिया में है ही नहीं, ये एक बड़ा आसान विकल्प हो सकता है इस पूरी घटना से आसानी से बच निकलने के लिए। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद एक्स पर लोगों ने जो प्रतिक्रिया दी है वो भी आपको समझनी चाहिए। एक शिवेंद्र शुक्ला है, वो लिखते हैं किसी बड़े घोटाले के खुलने का भय था और उस घोटाले की जड़ उसी प्लेन में थी, ऐसा बताया जा रहा है, तो प्लेन को उड़ाने की साजिश रची गई होगी। दोस्तों एक टेक वेगाबॉन्ड है, वो लिख रहे हैं incorrect, both the pilots didn't do it and they acknowledged in the audio recording. Would you instead ask Boeing to check if this was done electronically software due to malfunction? बॉबी सिंह लिख रहे हैं फ्यूल कट ऑफ स्विच ऑफ करना नामुमकिन है, ये सिर्फ बोइंग को बचाने के लिए किया जा रहा है, जो पायलट नहीं रहे उनको दोषी करार दिया जा रहा है। मिस्टर पॉजिटिविटी ये लिख रहे हैं शॉकिंग नेग्लिजेंस और टेक्निकल फॉल्ट, बोथ engines cut off within seconds, need deeper probe. पल्लवी सीटी लिख रही है I find it very suspicious. The ideological backgrounds of both these pilots are not all suspicious. Also the mechanism is such that you can't accidentally do it. It has to be deliberate. Was wondering if there was hacking involved. Is it an act of terror? Can hacking do such a thing? Boeing system have been hacked before. दोस्तों ये जो पल्लवी हैं वो ये कह रही हैं कि क्या बोइंग के विमान को हैक किया गया था, ये
ये एक हादसा था या फिर ये एक आतंकवाद का तरीका था? दोस्तों प्रमोद कुमार लिख रहे हैं, बोइंग नीड्स टू आंसर द preliminary inquiry report by the AAIB points towards the engine failure. Captain Sumit Sabharwal and co-pilot Clive Sundar had 10,000 hours of flying experience together and were flying Boeing 737 Dreamliner. They activated RAT mode after engines were shut just after the takeoff and sent the Mayday call. It all happened within 26 seconds of the takeoff. Fuel supply to both the engine was stopped and pilot did everything to restore the flight. यानी कि कह रहे हैं कि पायलट ने अपनी हर कोशिश करी, हर मुमकिन कोशिश करी इस फ्लाइट को बचाने की, लेकिन वो हो नहीं पाया। शाहिद सिद्दीकी लिख रहे हैं, ब्लेमिंग पायलट्स हु आर नॉट अलाइव टू डिफेंड देमसेल्व्स इज नॉट जस्ट इनसेंसिटिव, इट्स अ कन्वीनियंट वे टू क्लोज द केस विदाउट अकाउंटेबिलिटी। शाहिद कह रहे हैं कि पायलट्स को ब्लेम कर देना, ये जो जिंदा नहीं है, जो अपना तो आपके कमेंट हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, प्लीज कमेंट कीजिए। वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन